नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, जनरल सर्जन, क्लिनिक रुद्र हेल्थ केयर, जो कि सुखपा चौक रोहतक से है। आप लोगों से पहले भी काफ़ी बार मिलती रही हूँ ऑनलाइन। तो जैसा कि ना काफ़ी पेशेंट्स की एक पिछले 2-3 महीने में एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो बाउल मूवमेंट है, यानी कि देशी भाषा में मैं बताऊँ कि सुबह पेट साफ होने में बड़ी तकलीफ़ रहती है, जिसकी वजह से उनको पेट में दर्द रहना, है ना, मन बड़ा बेकार सा रहना। और पेट में दर्द इतना भी नहीं होता है कि बहुत सीवियर हो, लेकिन हमेशा पूरा दिन उसको डिस्कम्फर्ट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके की दिक्कत ना अभी आज के टाइम पे पिछले 3 महीने से मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और क्या ट्रीटमेंट है। तो देखो, सबसे पहले तो जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, मैं इसमें भी आपको वही बता रही हूँ कि ठीक है, हम लोग ऑनलाइन मेरी तरह बाकी काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कशन इस तरीके से करते हैं, है ना। डिस्कशन एक अलग चीज़ है, लेकिन आप किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर है और वो समस्या आपको लगती है कि ये नॉर्मल नहीं है ना, इसके रिजल्ट क्रिटिकल हो सकते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि हल्का सा पेन है ना, मान लो हल्का फुल्का 1-2 दिन की बात है, देन ठीक है, आपकी कंडीशंस जनरली आपको इंडाइजेशन से रिलेटेड लग रहा है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को कभी भी ना बहुत ऐसा नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। ऑनलाइन आपने कुछ वीडियो सर्च कर ली या किसी के व्यूज़ देख लिए, क्योंकि हर वीडियोस के अंदर जो डॉक्टर भी बताता है ना, तो वो जनरल सी कंडीशंस के बारे में बता सकता है। लेकिन पेशेंट को कौन सा दर्द कहाँ पे है, क्यों है, कि दर्द कैसा है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें ना डिफर करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी राय आपको यही रहेगी कि अगर आपको कोई भी ऐसी तकलीफ़ है जो आपको रेगुलर हो रही है, बार बार एक लिमिटेड इंटरवल के बाद हो रही है, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ठीक है, तो अभी एक जो जनरल सी बात मैं आपको बता रही हूँ, अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास क्लिनिक पे एक पेशेंट आई, है ना। गुड़िया जो है वो 15-16 साल की थी, बहुत ज़्यादा एज भी नहीं थी। तो उसका इशू क्या था कि उसको कॉन्स्टिपेशन रहता था। उससे पूछा गया कि बेटा कॉन्स्टिपेशन कब से है, कि मैम ये तो काफ़ी टाइम से हो रहा है। अच्छा, रिसेंटली आपका कितना दिन हो गया पेट साफ पे? तो उसकी वर्डिंग थी कि मैम अभी तो मुझे 3 दिन हो गए हैं। और तो फिर उसके गार्जियन ने मुझे बताया कि मैम लास्ट टाइम जो है एक बार ऐसा भी हुआ था कि 12 दिन तक ये फ्रेश ही नहीं हुई है। सोचो आप, 12 दिन तक बच्चा फ्रेश ही ना हो, है ना, तो वो कोई जनरल कंडीशन तो होती नहीं है। तो लेकिन दादी कह रही है कि कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, डाइट ढंग से लेगी तो फ्रेश हो जाएगी। तो इस तरीके की जो बेवकूफ़ी है वो बिल्कुल भी ना करें। 12 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अडल्ट में अगर 3rd डे आपका पेट साफ नहीं हो रहा है या फिर आपको सेटिस्फैक्ट्री मोशन नहीं लग रहा है, लाइक सेटिस्फैक्ट्री से मेरा मतलब है कि आप फ्रेश तो हो रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं है, अभी भी पेट में कुछ ना कुछ है, मुझे दोबारा से फ्रेश होना है। ठीक है, तो मीन्स कहीं ना कहीं आपकी आंतों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं हो रही है। ठीक है, और ऐसे में अगर आप प्रॉपर तरीके से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं और आप रेगुलर अपना इंटेक वैसा ही रख रहे हैं, ठीक है, तो आपको आंतों की एक गंभीर दिक्कत हो सकती है, जो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हम बोलते हैं, है ना। वो ज़रूरी नहीं है कम्प्लीटली पैक्ड हो तभी आप जाएँ। ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग में ही इंडिकेशन होता है। अगर आपको बार बार इस तरीके से एक रेगुलर इंटरवल के बाद ऐसा हो रहा है कि आपको 4-4, 5-5 दिन के बाद पेट साफ हो रहा है, ठीक है, गैस पास हो रही है, तो वो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है मीन्स। लेकिन अगर आपका 3 दिन तक पेट साफ भी ना हो और गैस पास भी ना हो, तो वो जनरल कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। मेरी आपसे स्ट्रिक्टली ये हिदायत है, स्ट्रिक्टली ये आपको एडवाइस रहेगी कि अगर इस तरीके की किसी भी बच्चे बड़े किसी को भी अगर तकलीफ होती है ना, तो आप उसको लाइटली ना लें। आप अपने जो नियर बाई जो भी डॉक्टर है वो उससे कंसल्ट जरूर करें। एक बार जनरल सर्जन के पास जाके आप अपना एक बार एक्सरे या जो भी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, कहने का मतलब एक बार आप जाके चेकअप जरूर करें। और ऐसा भी बिल्कुल ना करें कि आपको मान लो 1 वीक से पेट साफ हो ही नहीं रहा है और आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आप सीधा फार्मासिस्ट के पास जाते हैं और आप दवाई लेके आते हैं कि मुझे मोशन लगना चाहिए, है ना। तो ऐसा भी ना करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लोगों को, काफ़ी लोगों को 50-60 इवन 80% लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि
जो कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ जाए। लेकिन देखो, अगर 100 में से अगर एक बंदे को भी चांसेस होता है कि मान लो आपको 7-8 दिन से पेट साफ नहीं हो रहा है, आप एक दिन जाके उसको बाउल मूवमेंट को एकदम से इंक्रीज कर, कहने का मतलब एक जो चीज़ बिल्कुल सीज पड़ी है, आप एकदम से उसको फोर्स कर रहे हो कि नहीं वो चीज़ पुश हो जानी चाहिए। तो कई बार ऐसे में क्या होता है, आते जो होती हैं वो फटने के चांसेस भी हो जाते हैं, तो वो रिस्की होता है। तो इस तरीके की अगर आप में से किसी को भी अगर दिक्कत होती है, आप उसको लाइटली ना लें, आप एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें ट्रीटमेंट लेने से पहले। ये ऑनलाइन सर्चिंग करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको दिक्कत दे सकता है। तो आप इस तरीके की किसी को भी तकलीफ हो तो आप ऐसा ना करें। थैंक यू।